मैना के मन में घमंड हो गया, मेरे पास सोने का थाल है, सोने का दीपक है और खूब सोना पहना है, मेरा दामाद कहेगा ऐसी सास कहाँ मिलेगी। शिव जी के शेष नाग ने कहा अच्छा ये बात है महाराज। और शिव जी का वासुकी नाग का जो मैना को फौंकार लगाई और शिव जी ने विराट रूप दिखाया, मैना थाल छोड़ के पति को लेके भाग गई। पर तुम सहेलियों मत भाग जाना, बैठ जाओ यही। हाँ बैठ जाओ, जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाएं। हाँ बैठ जाओ। यहाँ शिव जी जूता नहीं पहन के जो जूता चुराओगी तुम, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, केवल आनंद मिलेगा। ध्यान देना। भगवान शंकर को छोड़ के भागी, मैना ने जाके पार्वती को गोदी में उठा लिया, बोले बेटी मैं तेरा विवाह कभी भी नहीं करूंगी इस बावले पति के साथ। बंदा हमने कथम जाता गर्भो न गलते कथम, अथो नवा मृता चाहम पुत्रिका ने मृता कथम, रक्ष साध कथम नोवा भक्षिता गगने पुणे। मुझे आकाश से क्यों नहीं फेंक दिया गया, तुझे समुद्र में क्यों ना फेंक दिया, तू जिंदा रह गई। आज ये बावला पति तेरा पति बनने आया है, मैं पहाड़ से गिर के मर जाऊंगी, समुद्र में डूब के मर जाऊंगी, अग्नि में जल के मर जाऊंगी, लेकिन पार्वती जिंदा रहते हुए तेरी शादी इस बावले पति से नहीं करूंगी। तब पार्वती ने मैया को समझाओ, मैया क्या कह रही है, जिसके भाग्य में जैसा पति होगा वैसा ही मिलेगा। अरे करम का लेख मिटे ना, करम का लेख मिटे ना, चाहे लाख करो कुर्वन्तु शुभग्रहा वशिष्ठ तत्त लग्नोपि राम किम भ्रमते वनम। करम प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करने तासु फल जा। ऐसी विधि न विधि है रचाई, ऐसी विधि न विधि है रचाई, कर्म का लेके मिटे नामा, चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेके मिटे नामा। महाराज उसी समय पार्वती ने अपने गुरुदेव को याद किया, नारद जी प्रकट हो गए, धमकाया है मैना, बावरी तू बावरो बताव शिव शंकर को, किंकर है जाके सेवत सुरेश है, महिमा बखाने नेति नेति करमाने भेद, वेदहु ने जाने गुण गावत रमेश है, तनिया तिहारी है जानती प्रतापता को, पति भाव तिन में धरत हमेशा है, सबके सुवास आप रहत उदास मुक्ति, जह दास ऐसे मालिक महेश। जैसे समझाया शिव जी ने असली रूप दिखाया, पार्वती ने भक्ति का रूप दिखाया, माँ पार्वती चरणों में गिर गई, माफ कर दो महाराज। और तभी पार्वती को दुल्हन के रूप में लेके आ रही थी, भगवान शंकर के सामने पार्वती आई तो पार्वती की माता पिता ने पहले वरमाला कराई, शिव जी ने पार्वती के गले में वरमाला डाली। आप तालियां बजा के स्वागत कीजिए, बम बम भोले, बम बम भोले। और तभी पार्वती ने भी वरमाला डाली तो ब्राह्मण देवताओं ने स्वस्ति वाचन का उद्घोष किया, ओम स्वस्ति न इंद्रो रजस्तवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति
स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु पृथिव्यां पयो गणेशोपयो दिव्यान्तरिक्षे पयो पयसति प्रदिशा सन्तु मह्यम्। बोलो शिव जी महाराज की शिव पार्वती बैठे, मगर शिव जी को जो भी स्टेशन शिव जी को यहीं बैठे। पार्वती शिव जी के दाएं हाथ बैठ गई। फिर यजमान हिमालय और मैना ने बैठ करके कन्यादान कहा तुम्हारा लाओ अच्छा सा माला बहुत दिन हो गए मैया पहना। आप नीचे ले जाओ। सभी लोग कन्यादान अपने हाथ में ले ले और इतना दान लेना कि कम से कम तुम्हारी कथा से गरीब की बेटी की जाकर शादी कर सकूं। कंजूसी मत करना, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, पर गरीब बेटी का विवाह हो जाए। तुमसे कोई सामान भी नहीं मंगवाया है, हमने कोई वस्त्र बर्तन भी नहीं मंगाए, नगद रूप में आपको दान देना है ताकि गरीब बेटी का विवाह हो सके। हरि हरि हर हर और जिन्होंने आज उन गरीब बेटियों की शिक्षा के लिए दान दिया है, मैं सुमित जी से कहूंगा कि उनका नाम उद्घोष करें। मैं भोलेनाथ के सामने ही उनको आशीर्वाद दूंगा। और हमारे यजमान ने भगवान शिव पार्वती के विवाह में हमारे वस्त्र भी दान कर रहे हैं। हमारे आचार्य जी शशिकांत वशिष्ठ जी की भी वस्त्र दान कर रहे हैं। हमारे सचिव महोदय गौरव वशिष्ठ जी सहित हमारे मैनेजर सुमित अवस्थी जी सहित संगीतकारों के, सेवादार के, हमारे शिष्यों के सभी के वस्त्र लाए हैं। सोना और चांदी के आभूषण दान कर रहे हैं। जो और देखिए दहेज आ रहा है, स्टेज पे आ जाइए। दहेज का दिया जो दहेज लेकर आ रहे हैं वो स्टेज पे आ जाइए। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। क्या बात है, ताली बजाइए मेरे लिए। मैंने अंगूठी का आपको महत्व बताया था। हमारे यजमान महोदय ने असली में आज सोने की अंगूठी शिव विवाह पर मुझे पहनाई है। जरा ताली बजा दो। और शिव परिवार चांदी का मेरे लिए दान किया गया है। ऐसा ही दान, वाह, एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। और गरीब बेटियों के लिए हीरे सोने का ये सुंदर हार है, ये पाजेब है, बिछुए हैं, और साथ में कानों के और कमर के मंदिर है। पूरा जो विवाह में दहेज दिया जाता है, आज वो दहेज दिया गया है। मेरा बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। वाह वाह वाह, जोर से ताली बजाए। जिस दक्षिणवर्ती शंख की मैं महिमा बता रहा था, देखिए ये दक्षिणवर्ती शंख है, वो भी आज मुझे दिया गया है। और ये नाक की नथ है। एक बार जोर से ताली बजा दो, एक बार जोर। और इसी के साथ में ये कितने हो गए भाई? 5100 रुपए की मेरे लिए दक्षिणा है। दान के लिए कन्यादान में दक्षिणा। बहुत सुंदर बर्तन है, वस्त्र है। और मैं गौरव जी से और सुमित जी से कहूंगा इस सामान को संभाल के रखें। और ये अंगूठी मैंने पहनी और मैं मुख्य यजमान को अपनी ओर से इसी व्यास गद्दी पर यह दक्षिणवर्ती शंख अपनी पूरी शक्ति इसमें भर करके दे रहा हूं। आप दीर्घायु बनेंगे, पति पत्नी का जोड़ा अजर अमर होगा। आपके पुत्र वधू की आयु दीर्घायु होगी। आप पौत्र पोत्री में होंगे। आपका कारोबार धन धान्य से भरा रहेगा। आपकी बेटियों की गोद भरी जाएगी। सुंदर पुत्र होगा, जिनको हो गया उनको पुत्री होगी। और खूब बेटा और बेटी आपको जीवन में सुखमय आनंदमय बनाएंगे। और आप जैसे धर्मात्मा का जीवन मेरे भोलेनाथ आपके साथ में रहेंगे। ये जाकर के शुक्रवार को 10 तारीख को अक्षत भर के, जैसा मैंने बताया, लोकर में आपको रखना है। और शिव विवाह की कथा यहीं पर विश्राम होती है।
हरे हरे महादेव